एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ क्या इसी तरीके का हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ग्रीस ने बड़ी भारी वाली बेइज्जती की है। जानेंगे पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या किया है ग्रीस ने। तो वहीं दूसरी तरफ भारत बाजी मार ले गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रॉयटर्स की ये खबर है। इसके अलावे अब यूरोप ने ये क्यों कहा है अपनी रिपोर्ट में कि भारत ही है जो आगे बढ़ने वाला है और 2024 भारत का होने वाला है। किस तरीके से भारत ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैप में दो देश देख रहे हैं, ग्रीस और तुर्की। दोनों कैसे हैं ये हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे ही ग्रीस और तुर्की है। तुर्की का दोस्त कौन है तो आपको बता दें, तुर्की का दोस्त है पाकिस्तान। अब हाल फिलहाल में ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की किसी ने न की होगी। ग्रीस ने क्या कहा कि ग्रीस ने कहा कि भैया हमें अपने घर में ऐसा नहीं चाहिए कोई जो तुर्की का एजेंडा लाकर हमारे घर में फैलाए। अब मामला क्या है, पहली बात ग्रीस और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और ग्रीस ने सबसे पहले भारत के साथ संबंध बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में भारत ग्रीस को भाव नहीं दिया करता था क्योंकि तुर्की के साथ रिश्ते अच्छे थे, पर तुर्की पाकिस्तान के पाले में जाता हुआ दिखने लगा, जिसके बाद भारत ने भी ग्रीस से समझौते करने शुरू कर दिए और ग्रीस ने उस समय भी कहा था कि आपके लिए पाकिस्तान तुर्की का एक तिकड़ी बन रहा है अजरबैजान के साथ, जो अच्छा नहीं है। और भारत ने बाद में इन चीजों को माना भी और मानकर ग्रीस के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए। अब इसी बीच क्या होता है, ग्रीस को लोगों की जरूरत होती है, यानी वर्कर्स चाहिए थे उन्हें। अब आपको ये बुरा लगे या अच्छा लगे, सबसे बड़ी सच्चाई भारत की है कि भारत से बड़ी संख्या में वर्कर्स जाते हैं और खास तौर पर ये मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं। अब मिडिल ईस्ट में नियम और कानून इनके अपने हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि ये उनके कठोर नियम कानून में फंस भी जाते हैं। फिर भी वर्कर्स की संख्या भारत से बड़ी संख्या में मिडिल ईस्ट के देशों में काम करने के लिए जाते हैं, ये तय है। ऐसे में आज की डेट में क्या हो रहा है, भारत को अलग अलग जगहों से ऑफर मिल रहे हैं, जैसे कि इजराइल से, ताइवान से और अब जाकर ग्रीस से। ग्रीस को भी अपने दोस्त देशों से बड़ी संख्या में श्रमिक चाहिए खेती के लिए, खेती के कार्यों में साथ देने के लिए। लेकिन ग्रीस का शर्त क्या है, ग्रीस का शर्त है कि आप हमारे देश में आइए, यहाँ पर शांति से जिए, आगे बढ़िए, हमारे काम में मदद कीजिए और भविष्य में जब आपके वीजा की समाप्ति हो जाए तो फिर आप यहाँ से चले जाइए। मतलब जितने भी समय आप रहिए शांतिपूर्ण तरीके से हमारे विकास में सहयोग दीजिए और आप अपना भी विकास कीजिए। अब जब ये निविदा निकाली गई ग्रीस की तरफ से तो यहाँ पर अप्लाई करने में पाकिस्तान भी था, पर पाकिस्तान को बड़ा टका सा जवाब दिया ग्रीस ने और ग्रीस ने ये कह दिया कि देखो भैया, हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए जो हमारे देश में आए और हमारे देश में आकर तुर्की का एजेंडा फैलाए। आपको बता दें, ऐसे कई मौके मिले हैं जब पाकिस्तानी ग्रीस में पहुंचे हैं और किसी न किसी मामले में फंसे हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान को नहीं चाहता है कि लीगल तौर पर यहाँ पहुँचे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई लेकिन यहाँ पर उसे ना ही सुनने को मिला है। स्क्रीन पर एक और खबर देखिए जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान कई मामलों में ग्रीस में ऐसी चीजें कर चुका है जो ग्रीस को बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान को एंट्री दे या ना दे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं भारत के लिए कई खुशखबरी एक साथ निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 2023 की ये रिपोर्ट
है, कहा जा रहा है कि भारत में अब तक 125 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस आया है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत में ये रिमिटेंस का मार्केट करीब करीब 195 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा 2028 तक। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इंटरनेशनल तौर पर रिमिटेंस भारत में आना बहुत ज्यादा बढ़ा है। वैसे आपको बता दें, रिमिटेंस का मतलब होता है कि देशों से आने वाला पैसा, जो इन दिनों देखा जा रहा है कि भारत में काफी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने एक खबर दी है और ये खबर भारत के लिए बहुत ही बड़ी है। ING यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें माना जाता है कि 54 देश इसके मेंबर हैं, 60,000 से ज्यादा इसके एम्प्लॉई हैं, दुनिया भर में इसकी शाखाएं हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में ING अपना एक बड़ा रोल रखता है। ING ने एक ग्लोबल आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में 2024 में अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर अनुमान लगाया गया है। ग्लोबल इकोनॉमी 2024 के बाद के 6 महीनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक, सरकारें बहुत बड़ा रुख रखेंगी। अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर ING ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि हमने सोचा था 2023 में मंदी आएगी, लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला इकोनॉमिक ग्रोथ 2.5% रही, बेरोजगारी दर भी 4% नीचे बनी रही। लेकिन आगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 2024 में ढलान आएगा और ग्रोथ रेट 0.5% रह जाएगा। हालांकि 2025 में बढ़कर 1% होगा, लेकिन 2024 में महंगाई दर कम रहेगा। वैसे आपको बता दें, इसके बाद चीन के बारे में कहा गया। चीन के बारे में यही कहा गया कि चीन में इकोनॉमिक तौर पर पैसे निकाल कर डाले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ धीमी रहेगी और कंस्ट्रक्शन भी धीमा होगा। इसके अलावे ये कह रहे हैं कि 5.4 से गिरकर 5 हो जाएगी इनकी GDP रेट और महंगाई बढ़ेगी। वहीं ING ने यूरोप को लेकर भी कहा है कि यूरोजोन में 2023 में 0.5% की ग्रोथ रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में ये और कम 0.3% होगा। हालांकि आगे 2025 में ही कुछ ठीक होगा। वैसे कहा जा रहा है कि बड़ी खराब स्थिति में ये सारे देश देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ पर भारत को लेकर इन्होंने कहा है कि भारत 2023 में भी अच्छा था, 2024 में भी तेजी से बढ़ेगा, 2025 में भी अच्छे से बढ़ेगा। ING ने 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया है और कहा है कि 2025 में ये 7.5% बढ़ जाएगी। भारत के लिए ये खबरें अच्छी ही दिख रही हैं। वहीं राइटर्स की बात करें तो राइटर्स ने भी कहा है कि अमेरिका और चाइना 2024 में ये दोनों डाउनग्रेड हो सकते हैं। अमेरिका तो खैर अपनी वजह से संसद बजट अगर नहीं निकालेगा तो उसकी वजह से होगा। वहीं तुर्की को लेकर कहा जा रहा है कि तुर्की ने नए रिफॉर्म किए हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि 2024 में क्या तुर्की ठीक अपग्रेड होता है या नहीं होता है। वैसे आने वाला साल भारत के लिए है, ये तय दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।